विकास की बात करते करते मोदी मुसलमानों पर क्यों अटक गए? क्या बीजेपी 2000 चुनाव में हार के डर से रास्ता भटक गई? 400 सीटों वाला प्लान नड्डा शाह ने बनाया, मोदी ने 2047 का सपना दिखाया, फिर वोटर्स को हिंदू मुस्लिम में किसने उलझाया? 2 चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी ने ऐसा कौन सा इंटरनल सर्वे करवाया, देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। देश में 2 चरण के वोट डाले जा चुके हैं, यानी कि देश के 190 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव कई मायनों में अलग है। दूसरे चरण से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में ऐसा बयान दे डालते हैं जिसके बाद मौजूदा लोकसभा चुनाव और उसका मिजाज 360 डिग्री बदल जाता है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार था जब नरेंद्र मोदी ने साफ साफ मुसलमान और मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पर सीधा साधा देश को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ बोल दिया, जिसका मतलब था कांग्रेस इस देश के आम बहुसंख्यकों का सब कुछ मुसलमानों में बांटना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। पीएम मोदी के बयान के बाद देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री और बीजेपी से सवाल करने लगे, आखिर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे आदमी को क्या ऐसा बयान देना चाहिए? तमाम विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है, इसलिए पीएम मोदी अब हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। बीजेपी के समर्थकों के लिए भी पीएम मोदी का दिया गया बयान चौंकाने वाला था। आखिर अचानक पीएम मोदी द्वारा राजस्थान में दिए गए बयान का क्या मतलब था? आखिर बीजेपी वो करने लगी जिसको करने से वो पिछले 10 सालों से बचती रही। बीजेपी पर लगातार केवल हिंदुओं की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन पीएम मोदी लगातार सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे हैं। लेकिन फिर पीएम को ही वो क्यों बोलना पड़ा जिसने पूरे देश में एक नए बहस को जन्म दे दिया? हम इस सवाल के जवाब की तरफ जाएं, उससे पहले आपको राहुल गांधी का ये बयान सुनना चाहिए। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले 6 महीने से देश में लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल अपनी हर चुनावी रैली में कास्ट सर्वे की बात करते हैं। अचानक से राहुल गांधी के इलेक्शन कैंपेन में अडानी अंबानी का शोर कम सुनाई देने लगा है। राहुल का हर भाषण कास्ट सर्वे और वेल्थ सर्वे पर केंद्रित होता है। सारा खेल यही है। राहुल गांधी और उनके थिंक टैंक ने एक मेगा प्लान तैयार किया। देश के हिंदू वोट में सेंध लगाई जाए, धर्म से इतर जाति की भावना को जगाया जाए। कांग्रेस का प्लान राष्ट्रवाद की धार को जाति से अलग करने का था। पीएम मोदी ने देश में एक वोटर वर्ग तैयार कर दिया
जो बस राष्ट्रवाद पर वोट करने लगा। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर देश में जाति की दीवार टूट गई। ओबीसी, एससी, एसटी ये वो वोटर वर्ग हैं जो बीजेपी से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर जुड़ गए। युद्ध का बस एक नियम होता है और वो नियम है कि युद्ध में विजयी कौन हुआ। आपकी नैतिकता, आपके विचार, आपके सिद्धांत, आपकी विचारधारा का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास सत्ता नहीं है। मोदी और शाह की बीजेपी अटल आडवाणी की बीजेपी से अलग है। आज की बीजेपी सिद्धांतों और नैतिकता के लिए सत्ता जाने देने को तैयार नहीं। इसी बीजेपी ने एक समय केवल एक वोट की कमी से अपनी केंद्र की सत्ता गंवा दी थी। वो अटल जी की बीजेपी थी। लेकिन फिर यह भी सच है कि जब तक बीजेपी अपनी नैतिकता सिद्धांतों को ढोती रही, बीजेपी कश्मीर से 370 नहीं हटा सकी थी, अयोध्या का राम मंदिर देश नहीं देख सका था, भारत पाकिस्तान में बालाकोट नहीं कर सका था, देश में ट्रिपल तलाक नहीं खत्म हो सका था, पाकिस्तान को घुटने पर देखने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी, भारत हथियारों का निर्यातक नहीं बन सका था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी अपने आप को नियमों में नहीं बांधती। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब विपक्ष खुलेआम देश को 90 के दौर वाले जातीय दलदल में डालकर वोट लेने की कोशिश करता है, तो बीजेपी के लिए भी अपने वो राजनीतिक हथियार निकालना, उनका आक्रामक इस्तेमाल करना मजबूरी है, जिनका इस्तेमाल बीजेपी और नरेंद्र मोदी सालों पहले बंद कर चुके हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसी राजनीतिक भुलावे में नहीं है। वो जानते हैं लोकतंत्र में जनता कब किस बात पर पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। आज के दौर की बीजेपी अपने हर उस राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करेगी जो उसे सत्ता की दहलीज तक लेकर जाएगा। जब विपक्ष खुलेआम देश में तुष्टीकरण की बात कर रहा है, तो देश की सत्ताधारी पार्टी इस तनाव में क्यों रहे कि उसने अपने कुछ हथियार का इस्तेमाल ही नहीं किया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसी पिच पर खेल रहे हैं जिसके वो मास्टर ब्लास्टर हैं, जबकि विपक्ष भी अपनी बनाई ही पिच पर खेल रहा है। देश अपना जवाब 4 जून को दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।